साथियों नमस्कार। दिल्ली चुनाव चल रहा है, सरगर्मियां तेज हैं। भाट दरबारी मीडिया कभी केजरीवाल की बात करती है, कभी मोदी की, कभी योगी की। कांग्रेस के खिलाफ गोदी मीडिया का ये एक रणनीति जो कि जनता देख रही है, जनता समझ भी रही है कि गोदी मीडिया ये वही गोदी मीडिया है जो 2014 से पहले, 13 से पहले विपक्ष के साथ खड़ा होकर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने वाले झूठे मोदी और केजरीवाल को प्रमुखता देता था। और आज जब स्थिति ये हुई है कि ये दोनों लगभग अपने 10 वर्ष से ज़्यादा का समय पूरा कर चुके हैं, तो गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ये पूछ सकें कि भाई ये बताइए, आदरणीय शीला जी और कांग्रेस के खिलाफ जो आप लोग 10 साल पहले, 12 साल पहले आरोप लगा रहे थे, क्या वो आरोप आज तक आप साबित कर पाए? क्या उस झूठे आरोप में, जैसे आपने कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया, उसके लिए आपको शर्मिंदगी है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो आरोप आप लगाते थे और सत्ता में आने के बावजूद जांच में 2G में क्लीन चिट मिला और बाकी कोई मामले आज तक आप साबित नहीं कर पाए, उसके लिए आप दिल्ली और पूरे देश की जनता से क्यों नहीं माफी मांगते? क्योंकि आपने देश, कांग्रेस सबको छला है। आपने कांग्रेस को बदनाम करके सत्ता हथिया ली, लेकिन दिल्ली की जनता भी बेबस है, क्योंकि 2013 के बाद आदरणीय शीला जी की जब सरकार गई, उसके बाद दिल्ली में एक भी ओवरब्रिज नहीं बना है, एक भी फ्लाईओवर नहीं बना है। तो दिल्ली की जनता समझ रही है, जहां एक तरफ पूरे दिल्ली में शीला जी के सरकार में भोर में ही सारी सड़कें साफ हो जाती थी, साफ सफाई होती थी, अब दिल्ली में आप कूड़े का अंबार देख सकते हैं। एक लुटियन जोन को छोड़ के बाकी कोई बात नहीं आप पाएंगे। पूरी दिल्ली कूड़े में तब्दील हो गई है और इसके लिए प्रमुख रूप से भाजपा और केजरीवाल जिम्मेदार हैं। इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए जब आप दिल्ली की जनता शीला जी के 15 साल के कार्यकाल में हुए अभूतपूर्व विकास को याद कर रही है और वापस कांग्रेस को लाना चाह रही है, तो भाजपा और केजरीवाल जो आपस में मिले हुए हैं, उन्हीं के साथ गोदी मीडिया खड़ा होके एक परसेप्शन बनाना चाह रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव में कहां है, जबकि दिल्ली की जनता कांग्रेस को वापस लाना चाहती है। क्योंकि कांग्रेस के 15 साल के कार्यकाल में शीला दीक्षित जी ने जो अभूतपूर्व विकास किया, वैसा विकास दिल्ली के लोग चाहते हैं। कॉलोनियों को पक्का करने के वादे के साथ आए केजरीवाल, आज तक एक भी कॉलोनी को पक्का नहीं कर पाए। केजरीवाल और भाजपा, इन दोनों के बीच एक छद्म युद्ध चलता रहता है कि वो हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, वो कहेंगे हम तो करने दे रहे हैं, और इसके बीच दिल्ली की जनता पिस रही है। दिल्ली की जनता को पता है कि कांग्रेस पहले भी जब सत्ता में थी और केंद्र में भाजपा की सरकार थी, तो भी कभी ऐसे विवाद नहीं हुए और उन्होंने निर्बाध रूप से दिल्ली का विकास किया, दिल्ली के लोगों का ख्याल रखा। आज योगी जी दिल्ली में अपनी सभाएं करने के लिए पूरा गोदी मीडिया योगी चालीसा गा रहा है। अब सोचिए कि जो योगी अपने यहाँ माफियाओं को प्रश्रय देते हैं, जो योगी बलात्कार के दोषियों को जमानत दिलवा देते हैं, उनकी सरकार में बलात्कारियों का सम्मान किया जाता है, वो दिल्ली को क्या विजन देंगे?
दिल्ली की सुधी जनता ये जानती है कि जो योगी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, यूपी को खोदा जा रहा है, वो दिल्ली को नहीं खुदने देगी। दिल्ली की खुदाई होगी तो वो विकास के लिए खुदाई होगी, धार्मिक उन्माद के लिए नहीं होगी। दिल्ली की जनता इस बात को समझ रही है कि चाहे नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार हो या पिछले 10 साल की केजरीवाल की सरकार हो, किसी ने अपने कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। दिल्ली की जनता भी बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। केजरीवाल पीछे से मिले हुए हैं भाजपा से, क्योंकि भाजपा और नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि कांग्रेस ही है जो उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी है, और दिल्ली में कांग्रेस शासन आने के बाद भाजपा केंद्र से उखड़ जाएगी। केंद्र से अब सोचिए कि जो दिल्ली में मोदी जी 7 के 7 सांसद जीत लेते हैं, वो विधानसभा क्यों नहीं जीत पाते हैं? तो ये पीछे का खेल समझिए। ये दोनों लोग आपस में मिले हुए हैं। केजरीवाल गुजरात में जाकर मोदी की सत्ता स्थापित करने का काम करते हैं, और मोदी बदले में दिल्ली में उनको नहीं हराना चाहते। और दिल्ली में केजरीवाल और भाजपा, मोदी दोनों एक्सपोज हो चुके हैं। इस वजह से गोदी मीडिया द्वारा एक छद्म प्रचार चलाया जा रहा है, एक रणनीति के तहत कि लड़ाई भाजपा और आम आदमी पार्टी में है, लेकिन दिल्ली की जनता कांग्रेस पार्टी को चाहती है, और शीला जी के उस विकास को याद करके वो अपने उस समय के निर्णय को पुनः बदलना चाहती है, और चाहती है कि दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता हो। आप एक निष्पक्ष चिंतन कीजिए कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होगी तो क्या नरेंद्र मोदी जी इतनी तानाशाही कर पाएंगे? क्या एक नरेंद्र मोदी झूठ बोलेंगे, दूसरा झूठ केजरीवाल बोल पाएंगे? नहीं। तो इन दो झूठों के बीच में दिल्ली पिस गई है, और दिल्ली पुनः कांग्रेस को लाना चाहती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये सभी राज्यों में देखिए किस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है, युवाओं पे अत्याचार हो रहा है। योगी की बात कर रहे थे, क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण छीना, और कोर्ट ने इस बात को कहा कि ये आरक्षण की हिला हवाली की गई है, इस आरक्षण की हिला हवाली को खत्म कीजिए। और फिर से, लेकिन इस सरकार ने फिर से अपने कुछ एजेंटों को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। जो दलितों, वंचितों, शोषितों का हक छीनने वाली योगी सरकार है, उसको दिल्ली की जनता क्यों स्वीकार करे? मोदी जी कहते हैं 500 रुपए की सब्सिडी दिल्ली में देंगे सिलेंडर पे, मतलब 500 रुपए कम करेंगे। उनसे सवाल है, क्या राजस्थान में उन्होंने ये वादा नहीं किया था? राजस्थान में भी उन्होंने ये वादा किया कि हम 450 का सिलेंडर देंगे, और जैसे ही चुनाव जीता तो उनके केंद्र में एक मंत्री ने कहा कि हम राजस्थान में किसी को सस्ता सिलेंडर 450 का नहीं दे रहे हैं, नहीं दे सकते हैं, नहीं देंगे। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो सरकार सस्ता सिलेंडर नहीं दे पा रही है, मोदी जी बड़े बेशर्मी से झूठा वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 500 रुपये में सिलेंडर दिल्ली में देंगे। कैसे देंगे? सवाल है। आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी यही वादा करके आए थे, मध्य प्रदेश में भी यही वादा करके आए थे, लेकिन आपने नहीं दिया। वहां की जनता कह रही है कि हमारे साथ छल हुआ। तो दिल्ली की भी गरीब जनता जो है, जो सुधी जनता है, वो ये कह रही है कि ये जो भाजपा और केजरीवाल हैं, दोनों गरीब विरोधी हैं, गरीबों का हक छीनने वाले, लूटने वाले हैं।
अमीरों के लिए हजारों करोड़ का लोन माफ होता है, लेकिन गरीब को लोन तक नहीं मिलता और लोन के लिए उसका घर तक बिक जाता है। इस बात को समझिए। मैं दिल्ली की जनता से आग्रह भी करता हूं कि आप शीला दीक्षित जी के उस विकास को सोचिए। पूछिए केजरीवाल, पूछिए नरेंद्र मोदी से, क्या एक भी फ्लाईओवर शीला जी की सरकार के बाद बना है? आपको स्पष्ट जवाब मिलेगा, नहीं। चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे मोदी जी हो, वो कोई गरीबों के मुद्दों की बात नहीं करता। योगी की एंट्री दिल्ली में होगी चुनाव प्रचार में, और वो क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम। दिल्ली की जनता को पूछना चाहिए कि क्या जिस तरीके से यूपी खोदा जा रहा है मंदिर मस्जिद के नाम पे, वैसे ही दिल्ली खोदने का विचार है? क्योंकि इनके पास विकास का विजन नहीं, नफरत का विजन है। और केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, ये दोनों एक ही साथ हैं। ये दोनों लोग झूठ बोलकर बेवकूफ बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में भाजपा जीतती है, केंद्र के सांसद, और प्रदेश में केजरीवाल। उनकी आपस की डील है। इस डील को जनता तोड़ेगी और पुनः कांग्रेस को लाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जय हिंद, जय विश्वनाथ।